Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द कंपनीज एक्ट जो 2013 जो है यानी एज पर शेड्यूल 3 किस तरह से बनाया जाता है इसका हम लोग प्रोफॉर्मा यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द कंपनी। जब भी क्वेश्चन में कोई ये अगर पूछा गया कि आप लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 आपको बनाने के लिए बोला गया है, तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ द कंपनी, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, फिर जो भी साल दिया गया वो आप लोग लिखेंगे। अब इसको किस तरह से लिखना है यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर और फिर बैलेंस जो लिखेंगे एज ऑन, जितनी भी जो डेट का है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो थिंग आएगी वो है रेवेन्यू। अब फ्रेंड्स, हम लोग जो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग ने देखा है पार्टनरशिप और जो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग ने देखा है, तो जो डेबिट साइड जो होती है वहाँ पे हम लोग सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और लॉस लिखते हैं, और जो क्रेडिट साइड होती है वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड के ऊपर हम सारे इनकम्स लिखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो वर्टिकल यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो सबसे पहले जो क्रेडिट साइड की जो बैलेंस यानी कि जितनी भी इनकम है पहले हम लोग उसको लिखेंगे, और उसके बाद जो भी है हम लोग हमारी सारे एक्सपेंसेस यानी जो डेबिट साइड की जो बैलेंस आती थी वो उसके इनकम के नीचे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इसको कैसे लिखा जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स हम लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं तो सेल्स हम करेंगे, तो उससे जो हमको इनकम जनरेट होगी वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। सेल्स के अंदर याद रखना है फ्रेंड्स कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है, उसको कंप्लीट करके बाद में उसका फिगर हम लोग बाहर की कॉलम में लिखेंगे। एंड फिर दूसरी जो चीज़ है वो आएगी अदर इनकम्स। अदर इनकम्स में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो हमने रिसीव किया वो, या तो फिर बेड डेब्ट्स अगर रिकवर्ड हुए तो वो, या तो फिर प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट, ये तीन चीज़ जो है वो हमारी अदर इनकम्स में आएगी। फिर जो हमारा सेल्स और ये जो अदर इनकम है ये दोनों का जो टोटल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। यानी जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो डिस्कस किया उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको टोटल रेवेन्यू यानी कि हमको टोटल हमारी इनकम जो है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, उसके बाद हम ये क्रेडिट साइड वाला जो हमारा जो हम लोग क्रेडिट साइड में जो चीज़ें लिखते थे वो हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं डेबिट साइड वाला। तो ये वर्टिकल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट कोई दो अलग साइड नहीं बनेगी, एक के बाद एक नीचे स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो अब उसके नीचे हम लोग लिखेंगे इनकम के टोटल रेवेन्यू के नीचे लिखेंगे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस किस किस चीज में होता है, तो हम लोग जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या एक्सपेंस आता था, परचेज का एक्सपेंस आता था। तो परचेज आया तो फिर अगेन एक चीज को ध्यान रखना है कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न हम लोग करके उसका जो टोटल फिगर होगा वो हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो उसका माइनस करने के बाद जो आपका जो फिगर आएगा उसको हम लोग लिखेंगे आउटर कॉलम में। उसके बाद आते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो हम लोग एक्सपेंसेस लिखते थे वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, यानी कि वेजेस, गैरेज, इनवर्ट, फ्राइट, ये सब है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग लेंगे यहाँ पे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कौन कौन से आएंगे, तो सैलरी, बोनस, कमीशन, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये सारे जो बेनिफिट्स जो है एम्प्लॉय से जो जुड़े हुए हैं वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आता है फाइनेंशियल कॉस्ट। तो फाइनेंशियल कॉस्ट में कौन कौन से आएगा, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड और डिबेंचर, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन और पब्लिक डिपॉजिट, या तो फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, या तो फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। यानी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में जितने भी हमारे एक्सपेंस जुड़े हुए वो सब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर। फिर उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन जितने भी है यानी कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, या तो फिर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जो भी इंटेलिजिबल एसेट्स जो भी है उसको अगर हम लोग राइट ऑफ करते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आता है डिबेंचर डिस्काउंट राइट ऑफ कर दिया अगर, तो वो भी इसी में आ जाएगा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के अंदर। फिर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस जो है अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो वो भी इसी सब हेडिंग के अंदर आ जाएगा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपेंस है उसको अगर हम लोग राइट ऑफ करते हैं तो वो भी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के सब हेड के अंडर में आ जाएगा। और उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस है जैसे कि पोस्टेज, स्टेशनरी, रेंट, ऑडिट फीस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेल्स एक्सपेंसेस है, या तो फिर बेड डेट राइट ऑफ अगर हमने कर दिया तो ये जो सारे एक्सपेंसेस जो है वो सारे हम लोग अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे। फिर उसका टोटल लिखेंगे हम लोग, टोटल एक्सपेंसेस जो आ गया वो,
तो फिर जो इनकम जो हमारी थी टोटल रेवेन्यू, वो टोटल रेवेन्यू में से हम लोग ये टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे। तो जो हमारा जो प्रॉफिट जो आया, अगर पॉजिटिव अगर हमारा आंसर आता है, प्लस में आंसर आता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी अभी हमने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, उसके पहले का हमारा प्रॉफिट आएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर कोई प्रोविजन है 10%, 20%, 30%, जो भी प्रोविजन होगा उसके मुताबिक जो प्रॉफिट बचा है उसमें से हम लोग टैक्स निकालेंगे। फिर जो टैक्स निकाल लिया तो वो फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें से वो टैक्स को माइनस करेंगे, तो जो हमारा आंसर जो आएगा वो बन जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें से हम लोग टैक्स निकालेंगे और वो टैक्स का अमाउंट हम इसमें से डिडक्ट करेंगे, और डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो फ्रेंड्स, ये जो था वो था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।